Assalamualaikum, welcome again back to our YT channel, and today we are going to discuss how to apply for basically admissions for UET Texla on different programs. So basically बहुत से स्टूडेंट्स से मुझे बोला कि UET Texla में जो एडमिशन्स ओपन हुए हैं उनके लिए कैसे अप्लाई करना है, उसका मेथड बता दें। इसके अलावा जो भी बेसिकली पूरे मैनेजमेंट की वजह से हमारे UT कैट राउंड 2 के अंदर बेसिकली इंतहाई यू कैन से कि पूरे किस्म का एक रिज़ल्ट बना है एक्सपेक्टेशन से भी अपोजिट। सो उसके ऊपर सबसे पहले तो यार आई थिंक सो इट्स बेसिकली अगर कोई अनफेयर ऐसा हुआ भी है तो ऐसे होना नहीं चाहिए था। एक तो यार पुअर मैनेजमेंट सी और मल्टीपल स्टूडेंट्स के हमारे ग्रुप के अंदर सबके ग्रुप के अंदर स्टूडेंट्स बता रहे थे कि जो हम जिस टाइप के टेस्ट दिए गए थे, इवन कि ये कैट से सिंपल था, इजी था, बट ड्यू टू सम पॉइंट्स इशू डिफरेंट MCQs के डिफरेंट मार्क्स थे, तो उसमें से ये चीज़ हुई है। सो आई थिंक सो ऐसे होना नहीं चाहिए यार। एक स्पेसिफिक पैटर्न पे एक स्टैंडर्ड टेस्ट होना चाहिए लाइक ई कैट एंड डी कैट का, बट ये अपनी यूनिवर्सिटी इन्होंने अपने रिजल्ट लिया, ना ही इनकी वेबसाइट वर्क पे होती है और ना ही इनकी। अब कह कुछ नहीं सकते, अब यूनिवर्सिटी जाने उनके काम जाने, लेकिन अगर कुछ ऐसा अनफेयर हुआ है तो आई थिंक सो ये कुछ स्पेसिफिक स्टूडेंट के साथ नहीं हुआ, सब स्टूडेंट के साथ हुआ। अगर मार्क्स कम आए हैं तो फिर सबके भी कम आएंगे। जिसने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की होगी तो होगा उसका ज़रूर होंगे मार्क्स आएंगे, और मेरे जैसा कोई अगर एवरेज होगा तो फिर उसके लिए थोड़ा सा ये इशू बन सकता है। बट आई रिकमेंड यू, हाईली रिकमेंड यू, अगर किसी भी स्टूडेंट के 80% या 75% से कम एग्रीगेट है तो वो ई कैट का राउंड 2 के अंदर अप्लाई ज़रूर करें, बिकॉज इट्स नाउ ओपन already, so it's very important कि आप उसके लिए अप्लाई करें। सो वेल वी कैन ऑल्सो स्टार्ट हाउ टू बेसिकली अप्लाई फॉर UET टेक्सला एडमिशन्स प्रोग्राम्स। अब इसके लिए बेसिकली आपको कौन कौन डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, वो सारी हम इसके अंदर एज वेल डिस्कस करेंगे। ये वीडियो बनाने का मकसद ये था क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स कह रहे थे कि किस तरह से हम लोगों ने बेसिकली अप्लाई करना है और क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। और क्योंकि ये प्रोविजनल लेवल है फॉर ओनली बेसिकली जो पंजाब डोमिसाइल होल्डर्स हैं उनके लिए है ये UET टेक्सला भी, बट कुछ और भी ऐसे मेथड्स हैं जिनके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा बहुत कह रहे थे कि हमने कौन से मार्क्स यहाँ पे लगाने हैं कि जो टी कैट की या ई कैट की यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग इसके लिए ई कैट के अगर आपके मार्क्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं। अगर टी कैट राउंड 2 के मार्क्स आपके ज़्यादा आए हैं एज़ कम्पेयर टू ई कैट, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा अभी तक अगर जिसने टी कैट 2 का रिजल्ट नहीं देखा तो वेबसाइट पर जाकर यहाँ पर ओपन करके देख सकते हैं। अभी मेरे पास ये अभी भी नहीं चल रही, बट अगर किसी के पास चल रहा है, ओपन होगा तो वो आप जाके देख सकते हैं। अभी हम लोग जाते हैं और अप्लाई करते हैं किस तरीके से आप लोगों ने अप्लाई करना है। यहाँ पे ये वेबसाइट है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली ये पम्फलेट जो सामने शो हो रहा है, एडमिशन ओपन फॉर 2026, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ इंजीनियरिंग की फील्ड्स मेंशन है, लाइक यू कैन से इंजीनियरिंग फील्ड जिसमें कंप्यूटर साइंस है। इसके अलावा आपके पास कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो गई, मैकेट्रॉनिक्स है, मैकेनिकल है, वो सारी हैं। पैटर्न ऑफ टेस्ट अब देख लें, सॉरी इसका आप लोग जो है बेसिकली परसेंटेज वेटेज देख लें। 33% है ई कैट एंड जो बेसिकली अदर दूसरी है टी कैट है। बाकी इसको आप आगे वेबसाइट को भी मैंने बताया हुआ है किसी के आपने फाइंड करना है। 4 मई से ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, 31 से आपकी क्लासेस जो होंगी बेसिकली वो कमेंट्स हो सकेंगी। तो इसलिए आप लोगों ने कोशिश करनी है डेडलाइन से पहले 25 मई से समथिंग इसकी डेडलाइन से पहले अप्लाई करना ज़रूरी है। अब ये जो बेसिकली एक आपके पास पूरा पैरा के पॉइंट्स के अंदर जो मेन चीज़ है वो मैं आपको समझा देता हूँ। वो ये है कि बेसिकली क्योंकि ये डोमिसाइल होल्डर्स के लिए रिस्ट्रिक्ट है यूनिवर्सिटी, तो अगर जो भी ऑल ओवर द पाकिस्तान से KPK से कहीं से भी स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं मैथमेटिक्स और फिजिक्स के प्रोग्राम्स के लिए, तो वो अप्लाई कर सकते हैं ऑल ओवर पाकिस्तान से। और फॉर इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम्स के लिए आपको ई कैट और टी कैट देना ज़रूरी है, उसके बगैर आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और अगर क्योंकि इसके अलावा जो भी अदर प्रोग्राम्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ कि वो किस तरीके से UET टेक्सला और UET लाहौर के लिए अप्लाई कर सकते हैं विदाउट पंजाब डोमिसाइल होल्डर। सो उसके लिए आप जाके वो विजिट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और अपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया तो वो भी आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। बाकी ये जो पैटर्न है ये आप लोगों ने देख लिया, और लाजमी कोशिश कीजिएगा कि आपने अगर ई कैट राउंड 2 के लिए अभी तक अप्लाई नहीं किया तो अप्लाई ज़रूर करिएगा। अगर पैटर्न नहीं आता तो उसके लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लें किस तरीके से आप लोगों ने ई कैट राउंड 2 के लिए अप्लाई करना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फिर अदरवाइज़ आपको गैप ये लेना पड़ सकता है अगर आपका एक स्पेसिफिक मेरिट एग्रीगेट ना हुआ तो। नाउ बेसिकली आप लोगों ने सबसे पहले इसके ऊपर क्लिक करना है, अप्लाई नाउ के ऊपर क्रिएट एन अकाउंट करना है। मेरा ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं यहाँ पे इसको लॉग इन कर लेता हूँ। जैसे ही मैं अपना पासवर्ड जीमेल डाला है, यहाँ पे मेरा ये लॉगिन हो चुका है। नाउ अब आप सामने देख सकते हैं कि एप्लीकेशन मेरी ओपन है। इस एप्लीकेशन के ऊपर मैं जाऊँगा तो यहाँ पे बेसिकली ये क्रिएट न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कर देते हैं। एक मतलब कंप्यूटर साइंस के लिए जो कि या फिर इंजीनियरिंग जो ई कैट प्रोग्राम से रिलेटेड है, या फिर आपके पास एक दूसरी साइट पे आप लोग अगर बेसिकली नॉन ई कैट प्रोग्राम्स के लिए जाना चाहते हैं तो वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी हम लोग कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे कि मैंने क्लिक किया और यहाँ पे आप लोगों के पास सबसे पहले यहाँ पे बेसिक्स जो भी आपके रिक्वायरमेंट है वो सारी आ चुकी है। अभी 19 डेज़ लेफ्ट है, ये मेरी डेडलाइन है। इससे पहले इस एप्लीकेशन को सबमिट कर सकता हूँ, अदरवाइज़ फिर मैं सबमिट नहीं कर पाऊँगा। तो सबसे पहले हम लोग इधर क्लिक करेंगे फर्स्ट पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे पेंडिंग था। इधर में जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, जितनी भी डिटेल है, वी कैन पुट ऑल ओवर द डिटेल्स, जो भी बेसिक इन्फो है। मैं यहाँ पे क्योंकि अप्लाई नहीं कर रहा तो इसलिए मैं पुट नहीं कर रहा, क्योंकि टेक टू मच टाइम। सो आपको जो भी एम्बिग्यूटी होगी, कोई भी क्वेरी होगी तो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ज्वाइन करके वहाँ पे या फिर कमेंट के अंदर आप मेंशन कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा कोई भी आपका इशू होगा तो। अब आपको हॉस्टल एंड अगर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी चाहिए तो यहाँ पे आप टिक मार्क कर सकते हैं, एंड देन यू कैन आल्सो बेसिकली फिल ऑल दिस पॉइंट्स। और जिसके ऊपर ये हिस्टेरिक स्टार मार्क एड्स मीन इट्स मैंडेटरी, एंड जिसके ऊपर कुछ भी नहीं है, ओनली सिंपल है, जैसे
तो वहाँ पे आप इसको बेसिकली छोड़ भी सकते हैं। दे कैन नॉट इम्पैक्ट कास्ट ऑन योर एप्लीकेशन और योर मेरिट, इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। एकेडमिक रिकॉर्ड के ऊपर जाके आपने सबसे पहले एकेडमिक रिकॉर्ड के ऊपर अपनी अगर मैट्रिक एंड एफएससी की है तो दोनों के अपने रिकॉर्ड ऐड्स करने हैं। यानी सबसे पहले क्लिक करके ऐड रिकॉर्ड, देन यू कैन बेसिकली ऐड हेयर ऑल योर रिकॉर्ड्स ऑफ योर मैट्रिक्स एंड देन ऑल द बेसिकली सेम रिकॉर्ड फॉर योर एफएससी विद सेम पैटर्न। आपने डिप्लोमा किया है या डिग्री की जो भी है वो सेलेक्ट करनी है। देन उसके बाद आपने यहाँ पे नीचे आके फॉर योर क्लास ओ लेवल्स है, आपने एफएससी की है, जो भी किया वो सारा कुछ आपने करके फिर सेव रिकॉर्ड करके फिर देन आप लोगों ने सेम पैटर्न फॉर 10 क्लास एंड 12 क्लास के लिए करना है। अगर किसी का 12 क्लास का रिजल्ट नहीं अनाउंस हुआ, लेट्स सपोज एफएससी पार्ट 2 का, सो दे कैन आल्सो एंटर योर एफएससी पार्ट 1 रिजल्ट हेयर लाइक 11th class. So this is the same pattern. You can again click and add your second record of basically FSC part 2. यदि आप इसके लिए यहाँ पे ये सारी अपना जो भी डेटा वगैरह सिंपल चीज़ें हैं अपनी अपनी पुट करनी है, आप CGPA डालना चाहते हैं या अपना ग्रेड सिस्टम डालना चाहते हैं या फिर अपने मार्क्स डालना चाहते हैं, जो भी चीज़ आपको प्रेफरेबल लगती है आप वो सेलेक्ट करें और उसके बाद आप उन चीज़ों को पुट आउट कर दें। जब ये सब कुछ कर चुके हैं देन यू कैन बैक आउट। एंड उसके अलावा मेरे पास क्योंकि मैंने एप्लीकेशन फिल नहीं की तो अगला ओपन नहीं होगा ऑप्शन, बट आप लोगों के पास ओपन होगा। वहाँ पे आपके पास अपनी प्रेफरेंसेस सेलेक्ट करनी है, आप लोगों ने कौन सी प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करना है, लाइक कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, सॉफ्टवेयर, तो वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। अपनी जो भी आपकी चॉइस है वो सेलेक्ट कर लेनी है। देन उसके बाद आप लोगों ने बेसिकली जो ई-कैट का टेस्ट सेलेक्ट करना है, टी-कैट का सेलेक्ट करना है, वो आप लोगों ने यहाँ पे आकर अपने टेस्ट का इंटर कर देना है, वो ऑटोमेटिकली टेस्ट सेलेक्ट हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग की बेसिस के ऊपर आप लोगों की बेसिकली जो भी ये एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। फिर सारे स्टूडेंट्स जिस तरह अप्लाई करेंगे हर स्टूडेंट की देखी जाएगी, जिनका मेरिट में नाम आ जाएगा उनकी लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा, आपके जो भी जिस भी प्रोग्राम के लिए आप एलिजिबल होंगे उसके साथ आपका नाम आ जाएगा। और लेकिन आपने अपनी प्रेफरेंस जिस तरह आपको सूट करती है जो भी आपकी ड्रीम है जिसमें आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। देन मतलब आप नेक्स्ट ऑफ किन, यानी आपका कोई फ्रेंड है, कोई स्टूडेंट है या कोई भी फैमिली मेम्बर है तो यहाँ पे अगर यूनिवर्सिटी में तो आपने उसके बारे में डिटेल इन्फो ऐड कर देनी है। सो यू नीड टू पुट ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड देन उसके बाद आप यहाँ पे एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन A1 एंड A2 कैटेगरी एंड टी-कैट एंड ई-कैट, वो सारा उसके ऊपर मैंने कंप्लीट ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड वीडियो बनाई हुई है, उसके लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। एंड देन यू कैन कम बैक हेयर और अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए। A1 A2 में जनरलाइज पर बता देता हूँ, A1 ओपन मेरिट पे है, A2 जो है सेल्फ के ऊपर आपके पास अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।